नवोदय से लग जाएगा तो तबस्सुम, अपने बारे में बोर्ड मेंबर्स को संक्षिप्त में बताइए। सर, मेरा नाम तबस्सुम खान है। मैं नवोदय से हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर ढिंडोरी अपने गांव से ही कंप्लीट की है। और सर, मैंने ग्रेजुएशन डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बताइए। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो शरीयत के कानून के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के तहत सर ये रेगुलेट होते हैं। और इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से रिलेटेड कानून सर उसमें होते हैं। मान लीजिए मुस्लिम समुदाय में शरीयत कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वो अपने लिए क्षतिपूर्ति या प्रकरण की सुनवाई के लिए कहाँ जाएगा? सर, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट है? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट और वो फॉलो करते हैं। आपका पर्सनल लॉ है तो आपका पर्सनल लॉ की सुनवाई के लिए कोई बोर्ड या कोर्ट नहीं बनाया क्या? जैसे हिंदू का फैमिली कोर्ट जो नहीं है, जी सर। इधर इस तरीके से नहीं बनाया क्या? जी सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। कोर्ट है जो लगभग 100 कोर्ट बनाया अच्छा, ये बताइए मुस्लिम वक्फ बोर्ड इस तरह कार्य करता है कि सुनवाई का? सर। और संपत्ति के मामले में सर, विवाद वगैरह इस सब पर नहीं। सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में मतलब कमियां होने के कारण या किसी अन्य पर्सनल लॉ में कमियां होने के कारण भारत सरकार यूसीसी लाना चाहती है? क्या भारत सरकार स्व मोटो से लाना चाहती है या हमारे संविधान में यूसीसी लाने के लिए कोई प्रावधान है? जी सर, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में सर है। क्या प्रावधान है? सभी राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल मामले में कानून बनाने के प्रावधान है। तो किन समुदायों में समान कानून लागू नहीं है? सर, जैसे मुस्लिम पर्सनल एक्ट सेपरेट है, वैसे ईसाई का भी है और पारसी भी है सर। ठीक है, तीनों की एक एक कमियां बताइए। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं के लिए सर समानता का उसमें अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति में 2/3 हिस्सा मिलता है। 2/3 किसको मिलता है? 2/3 लड़के को लड़की से डबल मिलता है सर, ऐसा उसमें प्रावधान है। अच्छा, लड़के को डबल मिलता है। यस सर। और ये क्रिश्चियन में सर मुझे इसका बारे में जानकारी है। पारसी आपने बताया, पारसी में कुछ अंतर है? जी सर, मैं याद नहीं सर। याद नहीं। अच्छा, हिंदू पर्सनल लॉ उसमें सभी अच्छा है, मतलब उसमें भी कोई कमियां हैं क्या? जी सर, स्पेशल मैरिज एक्ट जो आया था उसके बाद जो हिंदू लॉ की कमियां थी उसे ठीक कर ली गई थी मतलब ठीक हो गया है? काफ़ी। तो क्या आपको लगता है यूसीसी लागू करना चाहिए या नहीं? जी सर, करना चाहिए। बस सहमति और जो रिचुअल्स हैं उनको सेपरेट करते हुए और बाकी लोगों की सहमति के साथ करना चाहिए। किसकी सहमति? मतलब सर जिन मुद्दों पर किसी को सर लोग विरोध कर रहे हैं तो साथ में उनके साथ लेते हुए बातें उनकी कंसिडर करते हैं। क्या मुस्लिम समुदाय में जो एक पूरा वर्ग है महिलाएं, उनका शोषण होता है कि उन्हें समान अधिकार प्राप्त है? सर, कुछ इंटरप्रिटेशन और कुछ लॉ दोनों की वजह से मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं प्राप्त है। जैसे लॉ के अनुसार बताइए। जैसे लॉ के अनुसार तलाक के मामले में सर देखें कि अभी तक ट्रिपल तलाक को कानूनी अधिकार से हटा दिया गया। अब तक उसके मामले में सर असमानता का व्यवहार उसके साथ ठीक किया है, जाता है। और सर अन्य कई प्रथाएं जो मुस्लिम लड़कियों के लिए अच्छी ना हो? जी सर, इसी से संबंधित जो हलाला प्रथा थी सर, वो भी एक गलत प्रथा थी। तो और साथ में सर एजुकेशन है, उस पर भी हलाला प्रथा क्या होती है? सर, हलाला प्रथा जो अगर कोई इंस्टेंट तलाक हो जाती है मुस्लिम और महिला और पुरुष के बीच, तो सर अगर उसी पुरुष से दोबारा विवाह करना है, उसी पुरुष से कि उसके रिश्तेदार? सर उसी पुरुष से या फिर ये सर उसी पुरुष से जो बताया जाता है, तो फिर सर किसी और से निकाह करके और फिर उसके बाद उससे तलाक होने के बाद ये हो सकता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों में क्या अंतर है?
सर शिया और सुन्नी मुसलमान जो इस्लाम के मूल सिद्धांत हैं वो तो समान होंगे, लेकिन जब उत्तराधिकार का मामला आया था तब शिया जो थे उन्होंने अली को अपना नया खलीफा माना था, और जो सुन्नी थे उन्होंने अबू बकर उनको जनता के प्रतिनिधि के रूप में। तो उसके बाद से कुछ कॉन्सेप्ट शिया और सुन्नी में अलग अलग प्रथाओं में बताइए, जो आचरण में अंतर आता है दोनों के में, जी सर। वो बताइए क्या है? सर सबसे पहले सुन्नी लोग जो हैं वो जो दरगाह सिस्टम होता है उसमें बिलीव करते हैं कि दरगाहों पे जाना चाहिए बुजुर्गों का उनका, और शिया लोग इसमें नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से कनेक्ट होने की बात करते हैं। और जो पहला कल्मा मेन कॉन्सेप्ट है सर इस्लाम का, तो उसमें जो लास्ट में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐड करना होता है सर, तो वो शिया लोग उसको नहीं बोलते हैं, मुस्लिम लोग बोलते हैं। अच्छा, जो बोहरा समुदाय के नाम सुना है, क्या वो मुस्लिम धर्म में ही आते हैं? क्या आप मुस्लिम धर्म में और बोहरा समुदाय के लोगों में क्या अंतर है? सर कॉन्सेप्ट के बेस पे ज़्यादा अंतर नहीं पता है, लेकिन बोहरा समुदाय अन्य मुस्लिम से थोड़ा उठा हुआ और व्यावसायिक समुदाय है, और जो रूढ़िवादी भी कम है उस मामले में, लेकिन जनसंख्या कम होने की वजह से वो समुदाय अपने तक महदूद रहता है, बाकी मुस्लिम से अपने आप को सेपरेट हो रखते हैं। वहाबी आंदोलन सुना है मुस्लिम से? जी सर। क्या है? सर भारतीय इतिहास में वहाबी आंदोलन का रोल है, तो मुस्लिम जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में या फिर पाश्चात्यकरण के विरोध में से यही है, कंफर्म बताइए। आप किसी ज़िले में प्रशासनिक अधिकारी की पद पर पदस्थ है, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप कैसे उन्हें नियंत्रित करें? सर जिस वक्त ये हो रहा होता है उस वक्त कंडीशन कंट्रोल करने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन की हेल्प से सर उसको उस वक्त कंट्रोल किया जाएगा। छोटा उसमें अगर लाठी चार्ज जैसे कोई काम है तो वो भी करेंगे, और 144 उसकी ज़रूरत है वो भी करेंगे सर। उसके बाद लंबे टाइम तक उसको सही रखने के लिए जो वहाँ के मेन लीडर लोग हैं, चाहे दोनों धर्मों से रिलेटेड सर, उनसे कोऑर्डिनेशन करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्या भारत में आप ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखती है हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में? जी सर, जनरली ऐसा मतलब होता है? जी सर। कहाँ देखा? सर जो त्योहारों के बीच नहीं, अभी हाल फिलहाल आपने वास्तविक रूप से कहीं देखा हो, मध्य प्रदेश में या भारत में किसी कहीं जी सर। किसी राज्य में? अभी शायद खरगोन में सर ऐसा हुआ था। खरगोन में हुआ? एकदम पिछले साल हुआ था, 1 साल हुआ मेरे ख्याल। और अभी सर दिल्ली में भी हुआ था दिल्ली पिछली में बार। दिल्ली में कब हुआ था? जी सर, लास्ट ईयर हुआ था। ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहिए दोनों समुदाय के लोगों को? जी सर, सबसे पहले तो प्रशासन का रोल होता है कि प्रशासन इसमें सचेत रहे, क्योंकि जनरली जब भी त्यौहार दोनों साथ में होते हैं तो मैक्सिमम दंगों में रूट का रीजन होता है, तो सर उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रशासनिक लेवल पे। और साथ ही ऐसे मामलों से रिलेटेड जो मोहल्ला कमेटी बनी रहती है सर, उनसे पहले से उनसे बातचीत करके उनसे इस बात का आश्वासन भी लिया जाना चाहिए कि जो धार्मिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं तो उसके लिए आप भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करें और ऐसे प्रशासन ऐसे धार्मिक आयोजनों के समय पे किस प्रकार की मीटिंग लेता है? आपने सुना है शांति समिति इस तरह के? आप शांति सुने? समिति बनाई है। कौन कौन होते हैं उसमें? आपका एकेडमिक्स तो बहुत अच्छा है, 91-92%। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया में कोई समानता है? न्यूटन की गति का पहला सिद्धांत जी सर। और जड़त्व का सिद्धांत दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? सर दोनों अलग अलग हैं। बताइए दोनों क्या क्या है? सर जो जड़त्व का सिद्धांत है कि अगर 2 जड़त्व होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वैसे ही रहेगी जब तक बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, और गति अवस्था में है तो गति से रहेगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसी से डिफाइन होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है। फिर दोनों को समान मानना है कि आपने कहा अलग अलग?
लॉ ऑफ इनर्सी या जड़त्व के सिद्धांत का आपने कभी व्यवहारिक अनुभव किया हो वो बताइए, किसी घटनाक्रम में या कहीं आपने देखा हो लॉ ऑफ इनर्सी। जी सर, जनरली ये हर कहीं देखते हैं, जैसे स्कूलों में जो स्लिप वाले झूले होते हैं, तो तब बहुत छोटे थे तब भी सर उसमें अगर ऊपर से स्लिप हो जाते हैं तो फिर वो स्लिप होकर लास्ट तक जब तक वो ज़मीन नहीं आ जाती सर। ट्रेन में कभी देखा है? जी सर, जब ट्रेन चल रही होती है और रुकती है तो आगे की ओर झटका लगता अभी है। आपने बताया वो झूला है तो आप रुक गए, आपने लॉ ऑफ क्या बताया कि अगर आप स्थिर है तो स्थिर रहेंगे और गति में है तो गति में रहेंगे। जी सर, कुछ चीज़ छूट रही है इसमें जिसकी वजह से वो रुक जाता है। जी सर, बीच में वो हर्डल्स आ गया। हर्डल के बल, बाहरी बल, जी एक्सटर्नल। सर। फोर्स क्या होता है? सर फोर्स ऐसी राशि होती है जो किसी भी वस्तु में उसकी गति को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अगर कोई विराम है तो उसको गतिशील बना सकता है और गतिशील है तो उसको विराम कर सकता है। F=ma को डिफाइन। F=ma सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है कि जहाँ मास कांस्टेंट हो? जी सर, जड़त्वीय फ्रेम होता है अधिकतर। ठीक। तबस्सुम, अम्बेडकर वार्ड आपने लिखा है अपने वर्तमान डाक का पता जी सर। है ना, और स्थायी पता भी इस्लाम धर्म से है आप। अम्बेडकर जी का इस्लाम धर्म के बारे में क्या थॉट्स था, ठीक है, क्या विचार थे, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कुछ जानकारी है आपको, या दे पाएंगे कुछ जानकारी हमें? उनकी एक बहुत फेमस बुक रही है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो पहली बार पब्लिश हुई थी 1940 में। उसमें काफ़ी इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने चर्चा की है। कुछ आइडिया है इस बारे में? नहीं, पढ़ना तो ठीक है, अब बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगर चूँकि आपका एड्रेस है और आप इस्लाम धर्म से, मुझे लगा कि कुछ जानकारी अगर आप दे पाएँ। अभी जानकारी नहीं है आपको। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ के बारे में जानकारी दे पाएंगे? ये जानकारी दें हमें। पहला तो होता है कि सर जो कलमा होता है उसके बेसिस पर पहले मानते हैं कि अल्लाह एक है और सिर्फ उसी की इबादत करनी है सर। दूसरा हज का होता है, तीसरा नमाज का होता है, चौथा रोज़ा और 5वां ज़कात होता है सर। आपका क्या है? ज़कात। ज़कात क्या होता है? ज़कात सर ज़कात में इस्लाम धर्म में को मानने वाले सभी लोगों को अपनी संपत्ति का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज हिस्सा अपने से गरीब लोगों को दान करना होता है। इस्लामिक बैंक का भी प्रचलन है कई देशों में, भारत में भी ऐसा कुछ प्रयास पहले किया गया है। कुछ आइडिया इस बारे में? भाई जैसे आपने कहा कि दान देने का है, और मेरे ख्याल से ब्याज भी नहीं लेने की एक प्रथा है, जी सर। तो एक बैंक ओपन किया गया, इस्लामिक बैंक, ठीक है, कुछ इन्हीं उद्देश्यों, इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और भारत में भी एक ऐसा प्रयास कहीं पर किया गया था। तो इस्लामिक बैंक के बारे में कुछ बता पाएँ अगर आप? जानकारी नहीं है। कितनी पॉपुलेशन होगी लगभग अभी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की पूरे विश्व में, और किस नंबर पर, किस रैंक पर यह धर्म के लोग के अनुयायी हैं अभी वर्तमान में? सर सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा किसके अनुयायी हैं? क्रिश्चियन, और सेकंड में इस्लाम। लगभग कितनी पॉपुलेशन होगी अभी? और मेजर क्लासिफिकेशन इसमें 2 है, शिया और सुन्नी, ठीक है। उसमें कितने कितने परसेंटेज ओवरऑल पॉपुलेशन में शिया और सुन्नी का है? लगभग सर लगभग 80 से 85 सुन्नी। हाँ, 15% के आसपास है, ठीक है। क्या है हॉबीज़ आपकी? वॉलीबॉल खेलना। वॉलीबॉल मतलब कहाँ कुछ खेला आपने? कहाँ तक के इवेंट खेले आपने? नहीं सर, स्कूल की टीम में खेलते थे और एज अ हॉबी ही खेलते हैं बस। एज अ हॉबी खेलते हैं। सबसे बेस्ट वॉलीबॉल भारत में कहाँ पर बनाए जाते हैं, कुछ आइडिया है आपको? वॉलीबॉल किस चीज़ से बनता है बॉल? आइडिया नहीं है। रेगुलर नहीं खेलती हैं आप? सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, खेलते तो खेलती हैं आप रेगुलर? यस। लेकिन भारतीय महिला टीम का वॉलीबॉल में भी ऐसा कुछ बहुत बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेशन कम है, ये ठीक सर है। इंडिया लेवल पे ही खेल होता है, और जो नेशनल लेवल पर कुछ बड़े इवेंट्स के नाम बताएं नेशनल लेवल पर। सर प्राइम वॉलीबॉल लीग होती है सर, और नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप भी होती है। वैश्विक स्तर पे कुछ बड़े इवेंट्स? सर दक्षिण एशियाई वॉलीबॉल गेम्स में हमारी लास्ट टाइम 3rd रैंक थी सर, और जो विश्व चैम्पियनशिप है सर उसमें हमारा प्रदर्शन अच्छा है। विश्व में सबसे अग्रणी देश कौन से हैं वॉलीबॉल चैंपियनशिप में, जिनके रैंक 1st, 2nd, 3rd में है? सर मैं श्योर
नहीं हूँ, लेकिन महिला जापान टीम और- महिला टीम के बारे में बात कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है, कहाँ की महिला टीम में सबसे अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किनका है? सर अभी USA और सर्बिया यहाँ की टीम अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी महिला टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर आपने कुछ इवेंट्स देखे हों, देखती हैं आप? कुछ इवेंट देखा है आपने? नहीं सर। नहीं देखा है। और क्या पसंद है आपको इसके अलावा, वॉलीबॉल खेलने के अलावा? सर इसके अलावा बैडमिंटन भी खेलते हैं। नहीं, स्पोर्ट्स के अलावा और किन चीज़ों में इंटरेस्ट है आपका? हाँ, उसके अलावा पढ़ाई और मम्मी के साथ घर के काम बस इतना ही सर। क्या करते हैं आपके पिताजी? किसान हूँ सर। खेती है आप लोगों की। जी सर। किस चीज़ का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है आपके यहाँ? सर इस वाले सीजन में जो खरीफ है तब धान होती है और रबी के टाइम चना होता कितनी खेती है आपके यहाँ? है। सर 4 एकड़ 4 एकड़ की खेती है। ऐसे। ठीक है। फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, जानकारी है आपको? खेतों में जो सर म्याड़ के साथ में जो पेड़ भी लगाने की टेक्निक होती है सर, उसको करते हैं सर। अगर खेतों से बहुत सारे जानवरों को खतरा तो है ही, ठीक है, कुछ इसकी रक्षा भी करते हैं। जैसे बहुत सारे जो जानवर होते हैं उससे खेतों को उनसे नुकसान पहुंचता है, ठीक है, उसके लिए वो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी वो लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे नाम बता पाएंगे? आप जुड़ी हुई होंगी खेती किसानी से, और पढ़ाई भी की है आपने इन सब चीज़ों की। सर मैं अभी नहीं सोच पाया। रात के समय पे मुख्य रूप से कौन से आपको ऐसे, सोचिए थोड़ा सा, गैस कीजिए, कौन से ऐसे आपको जानवर, पक्षी, कोई भी ऐसे नज़र आते हैं, वन्य जीव नज़र आते हैं जो आपको लगता है कि वो खेतों की रक्षा करते होंगे? सर नहीं सोच पाया। ये सोच पा रही हैं अभी आप? ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में कुछ आइडिया है? जी सर, जो अभी निजी क्षेत्र को कृषि में शामिल करने के लिए कोऑपरेटिव, सहकारी। सॉरी सर। वर्टिकल फार्मिंग के बारे में कुछ आइडिया है? कब से आप रह रही हैं इंदौर में? सर 2019। मतलब काफ़ी लंबे समय से हैं। अलग अलग एरियाज में जब आप जाएंगी तो आप कुछ नालों और इनके ऊपर आप देखेंगे एक प्रकार की फार्मिंग होती है, छोटे छोटे गमले लगाए जाते हैं। देखा कहीं पर? नहीं सर, रोड पे नहीं सर। देखा है ना? किसका एग्जाम्पल है ये? ये वर्टिकल फार्मिंग। मियावाकी पद्धति के बारे में कुछ आइडिया है आपको? जी सर। क्या होता है? मियावाकी पद्धति जापान में सर विकसित की थी मियावाकी ने। उन्होंने बहुत लंबे समय में विकसित होने वाले पौधे बहुत ही कम समय में विकसित करके जंगल तैयार किए सर इसमें। और इसी अवधारणा पर आधारित वर्तमान में इंदौर नगर निगम में भी एक वन को विकसित करने का, इस प्रकार के वन को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए कुछ नामकरण भी किया गया है, ठीक है, जो एक आयरन लेडी के नाम पर रखा गया है। कुछ गेस कर पाएंगे क्या नामकरण है? सर आयरन लेडी इंदिरा गांधी तो एक आयरन लेडी रही। आयरन लेडी मतलब कोई सशक्त महिला के नाम पर रखा गया है। ठीक है। कभी आप खेत गए तो खेत में क्या देखा आपने? सर जो खेत में कभी फसल के टाइम जाते हैं तो सर कौन कौन से कीड़े लगते हैं वहाँ पर खेतों को जो नुकसान पहुँचाते हैं? धान है, गेहूँ में कीड़े लगते हैं, इल्लियाँ लगती हैं, चने में लगती हैं। सर ऐसे कभी इतने रेगुलर खेत नहीं, बस कभी कभी कभार गए तो लगते हैं कीड़े कि नहीं जी लगते? सर। इसको कौन खाता है? कौन पक्षी खाता है? सर बाज खाते हैं। बाज खाता है? नहीं। आप जिस कम्युनिटी से हैं उस कम्युनिटी में एक बहुत सुप्रसिद्ध सोशल वर्कर थी, फातिमा शेख। इनके बारे में जानता आइडिया है कुछ? नहीं, आइडिया नहीं। अच्छा, जो हमारे आपकी कम्युनिटी है, जहाँ से आप कहाँ दमोह से पढ़ने हैं, है ना, इंदौर से। मैंने ये देखा कि पढ़ते रहता हूँ तो जो आपकी कम्युनिटी की लड़कियाँ हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिजर्व नहीं रहती, ऐसा कुछ उनको करता है, और बाहर निकलना थोड़ा प्रतिबंधित रहता है। सर इस माहौल में थोड़ा तो चेंज आया है, लेकिन उसमें बाकी धर्मों से कम वो अंदर करते हैं। इसके कारण उनके विकास और शैक्षणिक स्तर पर कुछ है? जी सर, इसका कारण यही है कि जैसे कि ज़्यादातर जगहों पे पर्दा का
तो हम ये समझें कि जो रूढ़वादिता होती है अच्छा। वो देखें तो आर्थिक संपन्नता पर भी निर्भर रहती है। जैसे कि मैं आपके समाज से, कम्युनिटी से बहुत बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ जो कि बुर्का और इन चीज़ों का धारण नहीं करते, पर जितने आर्थिक संपन्नता है जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं फॉलो करते। जैसे सानिया मिर्जा हो गए, ये बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, ये लोग बिल्कुल इससे दूर रहते हैं। सर कुछ पर लोग- जितने नीचे आते हैं उतने ज़्यादा वो कंपल्सन। मैं एक्चुअली में ऐसे लैब से एसोसिएटेड जहाँ पर 100% मुस्लिम कम्युनिटी की 2000 लड़कियाँ आती हैं, 4-4, 5-5 साल की लड़कियाँ पूरा बुर्का पहन के आती हैं। जी सर। ऐसा मुझे देखने को मिलता है। और वही मैं DPS और सेंट पॉल और उन्हीं जो हमारे यहाँ टीचर हैं उन्हीं के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं सर, सेंट मॉर्गन में, तो पूरा ओपन जाते हैं। और यहाँ पर जो बच्चियाँ आती हैं उनके लिए वो बहुत प्रतिबंध लगा के रखते हैं। ऐसी धारणा है क्या आपके समाज में? सर इसके रेशियो के लेवल पे तो हो सकती है, लेकिन कुछ बड़े लोग भी ये चीज़ फॉलो करते हैं। जैसे कि जैसे कि सर अभी सर फुटबॉल टीम में कल न्यूज़ में मैं पढ़ रही थी कि कोई सोफ़ी है, उन्होंने हैट्रिक लगाई है लेकिन वो हिजाब पहने हुए थी। और ऐसे इंडिया में भी AR रहमान की बेटियां हिजाब और वो बुर्का पहनती हैं। तो लेकिन सर ये रेशियो ज़्यादा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वहाँ ये चीज़ फॉलो ज़्यादा हो रही है। सर इसका रीज़न ये एक तो ये अच्छा चलिए ठीक है, बहुत सारी कंट्री में और हर जगह हिजाब प्रतिबंधित है और अपने यहाँ इसमें आर्गूमेंट होता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब हाँ ना में जवाब चाहिए। हिजाब प्रतिबंधित। हाँ, सर हिजाब होना चाहिए कि प्रतिबंधित होना चाहिए? सर प्रतिबंधित तो नहीं होना चाहिए। इससे क्यों? सर इसको किसे क्या पहनना है इसको इंडिविजुअल चॉइस पर छोड़ देना चाहिए। अगर किसी के ऊपर सर ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाता है कि आपको पहनना है पर तो वो गलत कुछ हो चीज़ सकता है। अगर इम्पोज ना की जाए और वो देश के लिए, किसी के लिए उसके अंदर कुछ चीज़ें अगर गलत चल रही हैं तो उस कंडीशन में क्या करना हाँ चाहिए? सर इन पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ उससे नुकसान हो रहा है सर वहाँ हम लोग रोक सकते हैं। वहाँ पर उसको समय और स्थिति के अनुसार उस पर निर्णय जी सर। लिया जा सकता है। जो शरीयत है आपने बताया, तो शरीयत बेसिकली कहाँ का नियम है? सर शरीयत जो है वो कुरान के जो कुरान हदीस और इजमा कयास इनसे सर इनकी बातों से मिलकर एक बनाया गया तो ये मुस्लिम की कानूनी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किसमें फॉलो होती है? हादिस में होती है, हदीस में होती है? सर ये इसका सीक्वेंस होता है कि पहले कुरान से लेते हैं, अगर नहीं। उसमें नहीं मिलता तो हदीस से मिलता है। हदीस से लेते हैं। तो आपका जो प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रामाणिक चीज़ है, तो कुरान है कि हदीस है? न्यायिक प्रक्रिया है। सर जो शरीयत बनाई गई है इन सारे सोर्सों को मिलाकर बनाई गई है। तो सर सबसे पहले होता है कि कुरान को मानते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं रहती है तो फिर हदीस से लेते तो हदीस का तो कोई मतलब उपयोग ही नहीं रहेगा, सब कुरान से ही ले लिए। हैं। सर सारी चीज़ें उसमें नहीं रहती हैं तो फिर सब हदीस से लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बताएं। सर जैसे कि उस वक्त जो घटनाएं नहीं हो रही होती थी तो कुरान में बेसिकली वो चीज़ है जो आयत के से नाजिल हुई है। और अगर रिसेंट चेंज आते हैं तो फिर हदीस में जो खलीफा है तब वर्तमान दौर पे उस टाइम की बातों को उसमें ऐड करके रखा ठीक है। है। अब अगर इसी चीज़ को हम अपने संविधान में देखें, तो अगर हमारे संविधान में कोई चीज़ की व्याख्या नहीं है, किसी आर्टिकल में वो वर्णित नहीं है या कहीं संदर्भित नहीं है, जी सर। तो उसको देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? सर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए है सर, और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट? संविधान संशोधन से सर नहीं बात लेकर आते हैं। मान लो संविधान में वो वर्णित नहीं है, मूल भावना अब नहीं दिख रहा है हमें, तो फिर हम उसको कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ पर मिलता है हमें? बहुत सारी हमारे घटनाएं ऐसी भी हैं कि संविधान में वो चीज़ें नहीं थी, तो फिर हम उसके एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ते हैं और उससे हम उसका अर्थ निकालते हैं। ऐसा कुछ है क्या? सर संविधान संशोधन से ही ऐसा होता है। नहीं, नई चीज़ें करते हैं। संविधान संशोधन किसका होगा? कोई चीज़ चल रही है उसमें हम संशोधित करेंगे, और कोई चीज़ है ही नहीं तो उसमें क्या संशोधित करेंगे? उसके मूल कारण या कॉज को हम कहाँ ढूंढेंगे? संविधान के किस पर्टिकुलर जगह पर हम उसके, अगर कोई चीज़ वर्णित नहीं है संविधान में, तो उसको हम उसकी भावनाओं को पढ़ कर समझ कर उसके आधार पर हम आगे चलें, बढ़ें। सर मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व। ये काम सॉरी सर। नहीं हो सकता। क्या डोमेन क्या होता है आईटी में? आईटी एक्ट क्या है इंडिया में? सर IT एक्ट 2000 है जिसके तहत साइबर क्राइम से संबंधित सारी
बातें रेगुलेट की जाती हैं सर, और उसके क्राइम से रिलेटेड आपके पास आईटी अगर फ्रॉड होगा, आईटी में अगर फ्रॉड होता, बैंकिंग फ्रॉड होता, तो किस बोर्ड के पास आप जाते हैं शिकायत दर्ज करवाना? कोई बोर्ड रहता है, कोई थाना रहता है, कोई संगठन रहता है? सर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइम के लिए अलग से शायद क्या पुलिस डिपार्टमेंट का सर उसमें अलग से सेक्शन बनाया गया है। क्या बोलते हैं उसे? आईटी सेल सर। आईटी सेल। सर साइबर लॉ होता है, आपने पढ़ा है? आईटी एक्ट कौन सा चल रहा है हमारे इंडिया में, कब लागू हुआ? सर 2000। ठीक है बेटा। थोड़ा सा ठीक है, नॉलेज तो आपकी अच्छी है मुस्लिम धर्म वगैरह पर, तो थोड़ा सा क्या है मतलब ऐसे चेहरे से डलनेस लग रहा है ना? थोड़ा सा मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को Charming होना। कि चार्मिंग नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है ऐसा अच्छा नॉलेज है आपको, तो नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, या प्रेजेंटेशन भी अच्छा, वॉइस थोड़ी लो है तो सर, है ना? और थोड़ा सा वो प्रशासनिक अधिकारी वाले प्रश्न पे ये है, बाकी मुस्लिम धर्म वगैरह में आपका अच्छा था। इधर ये जो आपको परसेंटेज बहुत अच्छा है, पर उसके प्रश्नों के जवाब उतने अच्छे नहीं आ रहे थे यहाँ। बाकी ये आपको कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये पहला इंटरव्यू है आपका? सर एक और एक और हो चुका है, कौन सी ईयर में दिया? अच्छा सर वो मॉक के लिए बोला अभी अच्छा, फर्स्ट ईयर। तो थोड़ा सा अभी सुधरना चाहिए ये सारी चीज़ें। पहले बाकी तो ठीक आपने एक बार मॉक पहले जब हम लोग एक बार पहले का बात कर दिया था आपसे, जी सर। थोड़ा सा चीयरफुलनेस लाइए आप, हाँ। ठीक है, और घबराओ स्पीक मत, क्लियरली अच्छे से करें। और स्लोली, एकदम फास्ट बोल रही हैं और थोड़ा सा कई बार क्लियर नहीं हो पा रही हैं सारी बातें। आराम से बोलो, प्रश्न सुनो ध्यान से, 5 सेकंड पॉज लो, फिर उसके बाद आराम से जवाब दो। जबकि नॉलेज पार्ट अच्छा है, मुस्लिम धर्म पे भी आपने अच्छी बात की, नहीं बहुत अच्छा होता है। एकेडमिक्स में भी ठीक ठाक बात की आपने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आराम से। वो क्वेश्चन पूछा था फातिमा शेख, पहली मुस्लिम टीचर है जो सावित्री फुले के साथ, और इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट टीचर इन इंडिया है। तो अभी स्पेशली गवर्नमेंट ने उनके बारे में वो मनाया था, उनके बारे में। बाकी तो बड़ा अच्छा है, थोड़ा कम्युनिकेशन वॉइस को नॉलेज वाला अच्छा है, आप आराम से सुधार कर सकते हैं। थोड़ा अपने पर्सनालिटी का थोड़ा कैसे हम प्रेजेंट करें ये तो पता है।